चलो आगे चलते हैं, अब बायस थ्योरम सॉल्व करते हैं। तुम्हारा एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल 3.7, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैंने ऊपर जब थ्योरी दिया था तभी मैंने सॉल्व कर दिया था, ये वाला 1 इससे पहले वाले में सॉल्व है। अगर तुम लोग यूट्यूब में देख रहे हो तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा बेटर है कि तुम मेरे वेबसाइट में जाओ, तुम्हें वहाँ पे असाइनमेंट सीट भी मिलेगा सॉल्व करने का अगर चाहते हो तो, और अगर वीडियो देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स देखो, वो ज़्यादा बेटर है। तो नंबर 2 वाला देखते हैं क्या कह रहा है। There are 3 bags containing 6 red, 4 black, 4 red, 6 black। चलो तो शुरू करते हैं, पर ठीक है पढ़ के देख लो एक बार, ऊपर सम होगा, एक बार पढ़ के ऊपर से भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है जैसा देखने का मन है। 6 रेड 4 ब्लैक, दूसरा वाला है 6 ब्लैक 5 रेड, और तीसरा वाला है 5 ब्लैक बॉल्स कुछ, और 5 रेड बॉल, सही है ना? 6 रेड 4, 6 ब्लैक 5 रेड 5, अरे कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? 6 रेड 4 ब्लैक, 4 रेड 6 ब्लैक, 4 रेड 6 ब्लैक, और 5 रेड 5 ब्लैक। One of the uni is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, तो मतलब ये फाइनल केस है। तो प्रॉब्लम ऑफ बॉल ऑफ ड्रॉइंग रेड क्या हो जाएगा तब बोलो? अगर तुमने फर्स्ट बैग चूज किया तो रेड फर्स्ट बैग से, तुम बोलोगे सर छोड़िए ये सब हमने इससे पहले कर लिया है। हाँ, अब मैं बिना डायग्राम के ड्रॉ करके देख रहा हूं, तुम्हें जैसा पसंद है। मगर मैं चाहता था कि तुम लोग डायग्राम भी सीखो, इसलिए मैंने ट्री डायग्राम से ऊपर बिना बायस थ्योरम नाम दिए हुए ये सब सम्स एक बार करवा दिया है तुम लोगों को मैंने। One of the uni is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, तो red निकल गया, इसका वैल्यू अब निकाल सकते हो। तीनों में आने का चांस 1/3 है, तो रेड 1 से आने का चांस 6/10 प्लस 2 आने का चांस 1/3 इंटू रेड यहां से आने का चांस 4/10 प्लस 1/3 इंटू रेड यहां से आने का चांस 5/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो मतलब क्या, मुझे मालूम है कि वो रेड है, ये लिखना सीखो। कहां से वो आना चाहिए? फर्स्ट बैग से आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इंटरसेक्शन रेड डिवाइडेड बाय क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ये तुम्हारा होगा P ऑफ 1 इंटू P ऑफ क्या? R/1 डिवाइडेड बाय क्या? P ऑफ R। सबका वैल्यू तुम्हें निकल चुका है। P ऑफ R का वैल्यू ये है, ये वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पे लिख देना। P ऑफ 1 1/2 है, तो इसलिए ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू R/1, तो मतलब ये हो जाएगा 6/10 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू, अगर 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 इंटू 6/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10, 3 कैंसिल, 10 कैंसिल हो गया। आंसर निकाल के देख सकते हो, यू विल गेट द आंसर। इसे ट्री डायग्राम से ही बना सकते हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू कैन यूज ट्री डायग्राम ऑल्सो। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो पढ़ के देखोगे। मतलब उर्न बैग ए कंटेन्स 2 white 1 black ball and 3 red ball. बैग बी कंटेन्स फलाना फलाना फलाना। बैग सी कंटेन फलाना फलाना फलाना। 1 बैग सेलेक्टेड, 2 balls drawn at random। एट रैंडम का मतलब क्या है? जोर से बोलो ताकि पेरेंट्स को भी लगे कि क्या हुआ है। क्या यूज करोगे? 3 चीज था, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट और रैंडम। रैंडम का मतलब क्या था? हाँ सही बोला, किसी ने बोला, मुझे सुनाई दिया। क्या? क्लास 11 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इफ द चूजन बॉल्स हैपेंस टू बी रेड एंड ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स कम फ्रॉम द बैग ऑन बी। तो शुरू करते हैं। बैग ए में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। बैग ए में तुम्हारे पास 2 वाइट 1 ब्लैक और 3 रेड बॉल है। बी में क्या है? 3 वाइट 2 ब्लैक और 4 रेड बॉल है। सी में क्या है? 4 वाइट 3 ब्लैक और 2 रेड बॉल है। 1 बैग इज चूजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। चलो, इफ द चूजन बॉल्स हैपेंस टू बी रेड एंड ब्लैक, तो मुझे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक क्या होगा? रेड एंड ब्लैक, और ये क्लास 11 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक मैं ऐसा लिखना पसंद नहीं करता हूं, आर भी लिखना पसंद करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी है रेड एंड ब्लैक क्या होगा? अगर तुमने प्रोबेबिलिटी ए चूज किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक फ्रॉम ए, प्लस अगर तुमने बी चूज किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक फ्रॉम बी,
प्लस अगर तुमने सी बैग चूज किया तो रेड एंड ब्लैक फ्रॉम सी, यही होगा ना, सोचो। तो क्या या तो तुमने बैग ए चूज किया है, या तो बी चूज किया है, या तो सी चूज किया है। जब तुमने ए चूज किया तो 2 व्हाइट 1 ब्लैक 3 रेड बॉल है, तो परमुटेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, सब चूज करने का 1/3। अब बोलो रेड और ब्लैक, तो एक ब्लैक है और 3 रेड है, तो एक ब्लैक चूज करने का चांस क्या होगा 1C1 इंटू रेड चूज करने का 3 में से एक चूज करोगे 3C1 डिवाइडेड बाय, ध्यान से सोचोगे 3 4 5 6, टोटल तुम्हारे पास 6 बॉल था और तुम कोई भी बॉल चूज कर सकते थे 6C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर से 1/3 होगा इंटू अब रेड, और यहां से रेड चूज करने का चांस, रेड चूज करने का चांस तुम्हारे पास 4C1 होगा, ब्लैक चूज करने का चांस 2C1 होगा डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 8 9 9C2 प्लस 1/2 इंटू रेड चूज करने का चांस 2C1 इंटू ब्लैक चूज करने का चांस 3C1 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 8 9 9C2। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मालूम है कि मैंने क्या चूज किया है, मुझे मालूम है कि मैंने हैपेंस टू बी रेड एंड ब्लैक, कौन से बैग से आए, रिवर्स प्रॉपर्टी, मुझे मालूम है कि मैंने रेड एंड ब्लैक चूज किया है, क्या चांस है, वो बैग बी से आए, बैग बी से। तो इसे क्या लिखोगे, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इंटरसेक्शन रेड एंड ब्लैक डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक फ्रॉम बैग बी डिवाइडेड बाय, ये वाला चीज मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, नंबर 1 ये चीज यहां पे डिनोमिनेटर में लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हें मालूम है 1/3, रेड एंड ब्लैक तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो 4C1 2C1 बाय 9C2 पुट अप कर देना, सजा के लिख लेना, आंसर आ जाएगा। मैं इतना कहता हूं कि नॉर्मली परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले सम्स क्योंकि थोड़े लंबे होते हैं तो तुम्हें पास्ट ईयर में ज्यादा नहीं मिलेंगे, सिंगल बॉल ड्रॉन वाले सम्स ज्यादा मिलेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सम्स को प्रैक्टिस मत करो, एक करके चले जाना, क्योंकि अब जस्ट इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जरूरत मुझे पड़ेगा क्लास परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वो लिखना है तो लिख लो थोड़ा बैक करके और फिर आगे मैं चल रहा हूं। ठीक है, हर एक को लिखने का भी जरूरत नहीं है, मैं सम्स को थोड़ा ज्यादा करवा रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलो अब ये अब दूसरे टाइप का सम्स है, इसे देखते हैं क्या बोल रहा है। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is 6. Find the probability that it is actually 6. मतलब क्या हुआ, तुम बोलोगे सर क्या मतलब है, 3 out of 4 टाइम्स है, 6 बोल रहा है, नहीं रे, जब वो 6 बोल रहा है तो वो 6 2 टाइम में बोल सकता है क्या, वो तो या तो सच में बोल सकता है या तो वो झूठ में बोल सकता है। एक बार हमको पढ़ के देखो ध्यान से। हाँ, तो अगर वो सच में 6 बोलता है तो वो तब 6 ही आया होगा, मगर जब वो झूठ में 6 बोलता है तो इट्स नॉट इक्वली लाइकली। अगर तुम्हें पता है वो झूठ बोल रहा है तो तुम जानते हो कि तब वो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी एक चीज बोल सकता है, मतलब ज्यादा चांस है कि वो 6 जब बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 आया होगा, क्योंकि वो होने का चांस ज्यादा है। मगर क्योंकि बंदा ट्रुथ ज्यादा 3/4 कह रहा है तो तुम डायरेक्टली वहां से नहीं निकाल सकते हो आंसर। तो ठीक है, इसे दोनों टाइप से करवाऊंगा, ट्री डायग्राम से भी कराऊंगा और पहले नॉन ट्री डायग्राम से करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of, लेट E is equal to event of speaking truth। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो 3/4 है, तो E कॉम्प्लीमेंट है इवेंट ऑफ स्पीकिंग फॉल्स, वो झूठ बोल रहा है, तो P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 1/4 होगा। Let S be the event that S be the event that he says that he reports 6। अब he reports 6 दो टाइप में कर सकता है, कब
वो 6 रिपोर्ट कर सकता है अगर वो सच बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा है तब 6 ही आया है। अगर वो तो S बाय ई जो होगा वो तुम्हारे पास 1/6 होगा। मगर अगर वो झूठ बोल रहा है और तुम्हें उसने 6 बोला, तब इसका मतलब है कि वो 1 2 3 4 5 में कुछ एक आया है उसके पास। तब जब उसने थ्रो किया, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, उसके पास ज्यादा चॉइसेस हैं 5/6। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मैं बोलूं कि वो 6 बोल रहा है, तो 6 वो केवल सच में थोड़ी ना बोलेगा, वो सच बोल रहा है और उसने 6 सच में बोला, वो झूठ बोल रहा है। ध्यान से देखो, इसमें बहुत डाउट होता है। और एस बाय ई डैश, यहीं पे लाइव क्लास का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जब लाइव क्लास करते हो तो मुझसे डाउट पूछ सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं डिस्कशन क्लास भी लूंगा, नीचे एक लाइव का वो भी आता है तुम्हारे पास ट्रैक का, तुम उसमें भी कर सकते हो। डायरेक्टली मुझे फोन कर सकते हो, सर जरा प्रॉब्लम है, आप जूम में आ जाइए, तो मैं जूम में आ जाऊंगा बताने के लिए। ठीक है, ई एस बाई, और सॉरी मैंने ये गलती लिखा, वो मुझे ई डैश और एस बाई डैश, पता नहीं आगे क्या था, मैंने काट दिया था। हाँ, तो मेरा क्या कहना है कि तुम मुझे फोन करके पूछ सकते हो, तुम मुझे जूम क्लास में पूछ सकते हो, कुछ दूसरा चीज पढ़ा रहा हो तब भी जाके पूछ सकते हो। ठीक है, पूछने में अगर शर्माओगे तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सच बोलने का चांस उसका 3/4 है, 3/4 है, इंटू एस बाई उसका 1/6 है, ई डैश 1/4 है, एस बाई 5/6 है। तो इज इक्वल टू 5 6 7 8 8/24। अब क्या बोल रहा है, वो एक्चुअली 6 कब होगा? वो एक्चुअली 6 तब होगा जब अगर वो ट्रू बोल रहा है, मतलब ट्रूथ बोल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या? ठीक है, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं। अगर कोई लिखने का चांस है तो इसमें उसका जो फेवरेबल केस है केवल 6 होगा, क्योंकि वो सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए उसका जो फेवरेबल केस होगा 6 नहीं है, तो 1 2 3 4 और 5 होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस बंदे ने कहा है कि वो 6 है, और क्या चांस है कि वो एक्चुअली में 6 है, मतलब वो सच बोल रहा है। तो फॉर्मूला तुम्हारा लगेगा ई इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ई इंटरसेक्शन एक्स का मतलब था पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ई बाय एस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तुम्हारे पास है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ई बाय एस, तुमने देखा 1/6 डिवाइडेड बाय 8/24, तो हेंस 3/8। मैं एक बार आंसर देख लेता हूं, आंसर क्या है? 3/8 सही है। लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो बोलो। यहां पे मैंने ट्री डायग्राम नहीं बनाया सर, ट्री डायग्राम से ठीक है, पहले इसे लिखना है तो लिख लो, पॉज करके लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। पॉज करके एक बार लिख लो, और मैं फिर अब इसी चीज को तुम्हें इस चीज को हटा दे रहा हूं। हाँ, मैं यहीं पे वैन डायग्राम बना, सॉरी ये डायग्राम बना के एक बार दिखा देता हूं। तो सपोज वो जो मैन है, तो मैन क्या कर सकता है? मैन या तो ट्रूथ बोलता है या तो फॉल्स बोलता है। ट्रूथ बोलने का चांस 3/4 है, फॉल्स बोलने का चांस 1/4 है। अगर वो ट्रूथ बोलता है और ही सेज 6, तो उसके सैंपल स्पेस में केवल 6 है। मगर अगर वो फॉल्स में 6 बोल रहा है, ही सेज 6, अगर यहां पे कह रहा है ही सेज 6, तो तुम्हें मालूम है कि वो गलत बोल रहा है, तो तुम जानते हो तब, ओ तुम बोलोगे सर कैसे? अरे तुम इस ट्री, अगर तुम यहां पे उठ के यहां पे आ गए हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास डोरेमोन का वो मशीन है कि तुम जान रहे हो वो क्या बोल रहा है। तो तुम जान रहे हो कि वो 1 2 3 4 5 बोल रहा है। तो यहां से 6 में तो वो उसके पास जो आउटपुट आया वो वही बोल रहा है। तो इसका मतलब आउट ऑफ 1 2 3 4 5 वो तुम्हें 6 बोल रहा है, तो उसका चांस 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग 6। और यहां पे उसके पास ज्यादा चांसेस है, 6 में से ये 5 वो फेवरेबल है, तो वो 5/6 कुछ भी आ सकता है उसके पास। तो ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। मुझे कौन सा ब्रांच चाहिए? एक्चुअली 6, तो ये वाला ब्रांच होगा। तो आंसर क्या होगा? P1/P1 + P2। ध्यान से देखो, इससे आंसर और अभी जो इससे पहले आंसर निकाला एग्जैक्टली सेम आंसर निकल रहा है। तो
तो तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसी से करो, वो तुम्हारे ऊपर है। लिखना है तो लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट सम में चलते हैं। पढ़ के देखो एक बार ये सम, मुझे पॉज कर दो वीडियो को, एक बार सम को पढ़ के देखो, ऊपर भी दिया हुआ उससे भी एक बार सम को देख सकते हो। In a test, an examinee either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3. The probability that he copies the answer is 1/6. सिंगल चॉइस करेक्ट है। यहीं पे नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ मैं, सम के अंदर का पार्ट बोल रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीड 1/, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा कि उसके अगल बगल में कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं जो जानते हैं चीज़ों को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। तो इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गेसेस, कॉपीज और नोज द आंसर। क्या करूं पहले? चलो पहले एज यूजुअल बोर्ड लेवल वाला ही काम करता हूं कि पहले डायरेक्टली करता हूं, क्योंकि वेन डायग्राम वाला इससे पहले बता दिया गया, सॉरी ट्री डायग्राम वाला क्वेश्चन नंबर 5। एंड इन एन एग्जामिनी आइदर गेसेस, तो अंग्रेजी ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, गैसेस को जी मान रहा हूं, कॉपीज को सी से देखूंगा और नोज को के से देखूंगा, क्योंकि कॉपीज भी सी है तो करेक्टली आंसर को ए से देखूंगा कि उसका आंसर सही है ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना दिया हुआ है कि उसने गैस किया, क्योंकि गैस में सही होने का चांस नहीं, गैस किया तो उसका चांस कितना है, गैस किया तो उसका गैस का चांस उसका 1/3 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर 1/6। तो नोज दिया हुआ नहीं है, मगर क्योंकि यही 3 इवेंट पॉसिबल है, इसलिए ये तीनों इवेंट को अगर तुम प्लस करोगे तो वैल्यू 1 होना चाहिए था। 1/3 प्लस 1/6 1/2 हो जाता है, इसलिए ही नोज बंदा जानता है 1/2। सपोज ए आंसर इज करेक्ट। अगर आंसर इज करेक्ट, अगर वो गैस कर रहा है और उसका सही होने का चांस, तो सपोज ऑप्शन ए बी सी डी है और तुमने ऐसे ही राम नाम लेके कोई एक को टिक मार्क कर दिया कि हाँ चलो भैया, हाँ हे मां का मत यही सही है, तो चांस क्या है? टोटल तो 4 चॉइसेस था, इसमें से कोई भी एक सही हो सकता है। तुमने बी को सही किया तो तुम तो चांस ले रहे हो, तो चांस इसका सही होने का चांस 1/4 है, क्योंकि अभी तो इक्वली लाइकली है सब इवेंट यहां पे। तो सही होने का चांस अगर वो उसने गैस किया तो वो 1/4 है। सही होने का चांस अगर उसने कॉपी किया तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो उसके अगल बगल में कैसे बंदे बैठे हैं उससे डिपेंड करेगा, 1/8 है। और सही होने का चांस अगर वो जानता है, तुम जानते हो और तुमने आंसर को बी में टिक किया, तो सही होने का चांस 1 है रे, सही होने का चांस 1 है। तुम बोलोगे नहीं सर अगर मैं जानता था मगर गलत हो गया, उसी को सभ्य लैंग्वेज में गैस कहा जाता है। वो जो एग्जाम में तुम करते हो कि मैं जानता था मैंने टिक मार्क कर दिया, और वो उसे नोइंग नहीं कहा जाता, उसे गेसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो बोलोगे सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, मैथमेटिकली इस लैंग्वेज में वो गेसिंग ही है, ठीक है। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, तो तुम जानते हो कि ही न्यू द आंसर क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर इट, मतलब उसने सही करेक्ट किया, मगर वो किस ब्रांच से आए? ही न्यू द आंसर, मतलब के से आए। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो? के इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, के इंटरसेक्शन ए का वैल्यू क्या था बोलोगे? पी ऑफ के इंटू, हाँ बोलो बोलो बोलो, पी ऑफ, हाँ ए बाय के, पता चल गया, डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए क्या होगा? ही, अगर उसने गैस किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सही होने का चांस गैस से, अगर उसने कॉपी किया है तो प्रोबेबिलिटी का चांस कॉपी होने से, अगर उसने वो जानता है तो प्रोबेबिलिटी का चांस जानने होने से। हो गया खेला खत्म। सर ट्री डायग्राम, अच्छा वो भी बताता हूं, ट्री डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है। देखो वो जो बंदा है, अगर मुझे ट्री डायग्राम बनाना है, वो जो बंदा है, ठीक है, तो एन एग्जामिनी क्या क्या कर सकता है? एक एग्जामिनी या तो
3 काम कर सकता है। क्या? या तो वो गैस करेगा, या तो वो कॉपीज करेगा, या तो वो नोस। गैस होने का चांस है 1/3, क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्री डायग्राम से अगर बताऊं तो। कॉपीज होने का चांस 1/6, तो रिमेनिंग 1/2 हो जाएगा। गैस में सही होने का चांस 1/4, क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉपीज उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 1/8। और नोज होने का चांस अगर वो जानता है तो P1, P2, P3। ये जो P1 प्लस P2 प्लस P3 है वो उसका आंसर सही होने का चांस है। आंसर इज करेक्ट। मैं जानता हूं आंसर करेक्ट है, मतलब मुझे मालूम है P1 प्लस P2 प्लस P3 है। क्या चांस है, वो कहां से आ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्स करेक्टली, मतलब ही आंसर्स करेक्टली, तो P1 प्लस P2 रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। कहां से? ही नोज द आंसर, ही गिवन दैट ही न्यू द आंसर, मतलब ये वाला ब्रांच चाहिए, मतलब ये P3 ब्रांच है, तो हेंस क्या चाहिए मुझे? P3/P1 प्लस P2 प्लस P3। तुम्हें जो पसंद है तुम उसी से लिख सकते हो, मगर केवल ये लिखने से स्कूल में मार्क्स कट जाता है, तो इसके साथ ये लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।